हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी लोगों के। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ हाँ, पढ़ाई ठीक चलनी भी चाहिए। पिछली क्लास याद होगा हम लोग एरर इन मेज़रमेंट टॉपिक पर वीडियो स्टडी किए थे, है ना। वीडियो लेक्चर मैंने दिया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं अगर बात करता हूँ अपने लेक्चर 19 की, जिसमें एरर की मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, एरर इन मेज़रमेंट पार्ट 1, तो उसमें हम लोगों ने एरर की कुछ बुनियादी चीज़ें सीखी थी। आपको ये सिखाया गया था कि एरर क्या होता है, एरर की क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा, उन क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। और फिर अगर लास्ट में हम लोगों ने बात किया था तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, इसे किस तरह से निकाला जाएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन में लाई थी। क्या है आज की क्लास में ख़ास? तो आज की क्लास बेसिकली हमारी जो घूमेगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर घूमेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नीट में बात कर लीजिए, जेई में बात कर लीजिए, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से कई क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। प्लस इसके बाद कई छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट है हमारी, जो हम लोग 12th क्लास में और 11th क्लास में उन एक्सपेरिमेंट पर पढ़ेंगे। तो उन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी और वैसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी जिनसे हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एरर में क्वेश्चंस को मिलाकर पूछ दिया जाता है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हम लोग वैसा आज की क्लास में पिक करें सॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मैं लिखता हूँ। हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में पहला हमारा है एरर इन समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, है ना। लेट x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने x एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, जो कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ a और b पर डिपेंड कर रहे हैं। अब कौन सी ऐसी एग्जांपल होगी जो इस इक्वेशन 1 को जस्टिफाई करे। तो इसके लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो एग्जांपल आप ले सकते हो, बिल्कुल ही ले सकते हो। जैसे मान लो ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँगा तो ये पार्ट आपका लेंथ आ जाएगा, ये पार्ट ब्रेथ आ जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा पेरीमीटर, व्हाट अबाउट पेरीमीटर, तो आप क्या जानते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जानते हो। ये हमारा पेरीमीटर के लिए हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो अगर आप पेरीमीटर की बात करोगे तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ के समेशन पर जाएगा पेरीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये पेरीमीटर हो गए, तो बताइए, तो पेरीमीटर दो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और ब्रेथ के समेशन के डबल है, मतलब ये लेंथ और ब्रेथ की समेशन को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, वो ए प्लस बी के समेशन के इक्वल है। अब क्या मान लिया, पढ़ चुके हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक्स में एरर को डेल्टा एक्स से दिखाया, डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एरर इन एक्स। ए में एरर को डेल्टा ए से दिखाइए, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, एरर इन ए। और डेल्टा बी की बात कीजिएगा तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एरर इन बी। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँगा तो एरर के साथ अगर लिखिएगा तो एरर के साथ इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं ना। एक्स में एरर डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ए में एरर डेल्टा ए है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में एरर डेल्टा बी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी आप लिखना, है ना। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, a प्लस बी को एक साथ लाइए, है ना। तो ये a प्लस बी आ गए एंड प्लस माइनस से डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ओके, अब ज़रा आप इक्वेशन 1 को देखिएगा। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस बी की जगह पर x लिख दीजिए, ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइएगा ज़रा, अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो x और x को क्या कर, x और x को कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल कर लेने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी।
देखिए अब यहाँ से कितनी एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों को पता चलेगा, वो सारा काम हम लोग करेंगे रफ़ वर्क में। रफ़ वर्क के लिए मैं कलर चेंज कर दूँ, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं रफ़ वर्क कुछ एनालाइज कर रहा हूँ ताकि इसके बाद जो भी चीज़ें मैं पिक करूँगा आप एकदम आसानी से समझना। ये बताओ प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स की दो वैल्यू है। केस फर्स्ट में लीजिए, केस फर्स्ट, इसमें प्लस डेल्टा एक्स का केस ले लिया, ठीक है ना, प्लस डेल्टा एक्स का केस ले लिया। अब बताओ अगर आपने प्लस डेल्टा एक्स का केस ले लिया तो यहाँ से आपको क्या बन गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बन गया। अब यहाँ से अगर डेल्टा एक्स लिखना होगा तो बताइए यहाँ से अब चार चीज़ आएंगी, वो चार चीज़ कैसे आएंगी, मैं लिखता हूँ प्लस माइनस डेल्टा ए, एक बार आप प्लस डेल्टा बी लिख दो, है ना, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए और इस बार आप माइनस डेल्टा बी लिख दो। बताओ प्लस माइनस बी को सेपरेट कर दिया। इसी तरह से अब मेरे को ए को सेपरेट करना है, तो एक बार प्लस डेल्टा ए लिखिए, प्लस डेल्टा बी आ गए, फिर माइनस डेल्टा ए लिखिए, प्लस डेल्टा बी आ गए, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि हम लोगों ने ये वाले पैटर्न से दो वैल्यू लिख दी है, जो कि दो वैल्यू यहाँ लिखी गई है, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर अगले पैटर्न से आइए, अब इस पैटर्न से आते हैं, इस पैटर्न से भी दो वैल्यू लिखना। कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ से प्लस डेल्टा ए लेते हैं तो ये प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा, और माइनस डेल्टा ए लीजिएगा तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। तो ये चार वैल्यू हम लोगों को मिल गए। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये हो गए। तो ध्यान देना, आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ये माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी है, और बाकी ये दो वैल्यू आपकी इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो अगर सपोज़ इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को दिखा रहा है, तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी को दिखाएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को दिखाएगा, ये पॉइंट माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी को दिखाएगा, और ये वाली वैल्यू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को दिखाएगी। इस तरह से आप देखिएगा कि कोई भी एरर आ रहा है तो वह आपका प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये एरर की मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, तो ये हमारी एरर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकली आप बात करोगे तो न्यूमेरिकली मैक्सिमम और मिनिमम सेम ही है, यहाँ भी आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है और यहाँ भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन साइन हमारा क्या हो जा रहा है, साइन अलग अलग हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर इसको सॉल्व करके हम लोगों को 2 मिलता है तो इसको सॉल्व कर हम लोगों को क्या आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो ये एरर की मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट्स आ गई है ना। तो अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट्स की बात करते हैं या मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो एरर क्या होंगे मैक्सिमम। तो अगर मैंने लिखा तो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी तो है, लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के फॉर्म में आ जाएगा। ये तो हो गया केस फर्स्ट, जब हम लोगों ने प्लस एक्स लिया था। अब आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड के लिए देखिए क्या हो जाएगा। केस सेकंड, मान लीजिए कि अब आप माइनस डेल्टा एक्स ले रहे हो, है ना, केस सेकंड के लिए माइनस डेल्टा एक्स। तो बताओ हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स है ना, ये इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँगा तो इसको सेकंड मान लो, सेकंड से प्लस माइनस डेल्टा एक्स है तो प्लस डेल्टा एक्स लेकर सॉल्व कर लिया। माइनस डेल्टा एक्स से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर माइनस डेल्टा एक्स ले लिया तो हमारे पास यही चार वैल्यू आएगा जो यहाँ पर आया है। वी हैव ऑल सेम 4 वैल्यूज़ एज अबव, एज अबव। आप यहाँ से देखिए ऊपर में 4 वैल्यू मैंने ऊपर में दिखाया है, वही 4 वैल्यू आ जाएगी। तो जब 4 वैल्यू आ जाएगी तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताइए ये कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। बोलिए इतना आ जाएगा, ये हमारे पास मिल गए। तो हम लोगों ने रफ वर्क में देख लिया ना कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो गया,
चलिए इस रफ वर्क के कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आगे ऐसे कंडीशन में कि अगर समेशन हो रहा है तो समेशन में मैक्सिमम एरर कितना आ जाएगा, तो समेशन में मैक्सिमम एरर हमारा इतना आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जब आप डेल्टा एक्स के लिए वैल्यू लिखिएगा तो डेल्टा एक्स के लिए आप वैल्यू लिख सकते हैं, पॉजिटिव लेने पर प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा, नेगेटिव लेने पर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मिलेगा, जिसको कलेक्टिवली प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी लिख सकते हैं। ये हमारा एरर इन समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ आ गया। बताइए दिखा सभी लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। समेशन के बाद नेक्स्ट आते हैं। नाउ वी हैव अदर टॉपिक विच इज़ एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़। अब हम लोगों को डिफरेंस के लिए देखना, तो वही पुरानी स्टोरी रिपीट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। इक्वेशन फर्स्ट, आप क्या जानते हैं? डेल्टा एक्स क्या होता है? एरर इन एक्स। अगर मैं डेल्टा ए की बात करूँगा तो ये डेल्टा ए क्या आ जाएगा? एरर इन ए। डेल्टा बी की बात करूँगा तो डेल्टा बी क्या आ जाएगा? एरर इन बी। इतने लिख दिए। अगर इक्वेशन 1 को एरर लिमिट्स एरर के साथ लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाएगा? इक्वेशन 1 अलॉन्ग विथ एरर कैन बी रिटेन एज बताइए, x को लिखना है तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a को लिखना है तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस b को लिखना है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। ये लिखेंगे आप। बताइए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस साइन माइनस b, तो माइनस प्लस डेल्टा b। इतने मिल गए। अब बताइए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी को एक साथ अरेंज कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, है ना। अब आप इक्वेशन 1 देखिए, a माइनस बी एक्स के इक्वल है ना, तो x से a माइनस बी को कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही कैंसिल किया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, डैट इज़ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए। ये है तो प्लस माइनस ही, डेल्टा बी ले लीजिए। इक्वेशन सेकंड आप इसको मान सकते हैं ना। अब बताइए, ये तो वही कहानी हो गई ना जो हम लोग इससे पहले समेशन में कर रहे थे। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर एक्स में लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? हेंस मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स इज गिवन बाय। मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारा एक्स में कितना आ जाएगा? इस एरर को लिखना है तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर देनी है तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस क्या आ जाएगा? डेल्टा बी आ जाएगा। और ये हमारा एरर इन डिफरेंस का जो रिज़ल्ट है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये एरर इन समेशन के ही इक्वल है। कोई शक किसी को? थ्योरी बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एरर इन समेशन पर। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके। चलिए देखिए, अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो मान लिया जाए कि हम लोगों को अगर टेम्परेचर लिखना है तो हमारे पास टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है? पहली टेम्परेचर अगर मैं बात करूँगा तो टेम्परेचर की फ़र्स्ट रीडिंग दी गई है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट मैनर में लिखूँगा तो टेम्परेचर की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, और फर्स्ट टेम्परेचर में जो एरर आया है वो एरर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आ गया, ये मैंने लिख दिया। दूसरे टेम्परेचर की बात करता हूँ T2, तो T2 हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो अगर मैंने यहाँ से T2 की एक्चुअल वैल्यू लिखी तो ये एक्चुअल वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा, और डेल्टा T2 की बात की तो ये डेल्टा T2 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। पक्का? अब ज़रा समझिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर डिफरेंस पता करना है और एरर के बारे में पता करना है कि टेम्परेचर डिफरेंस और एरर क्या है। तो चलिए टेम्परेचर डिफरेंस की मैं बात करता हूँ। हमें जिस क्वांटिटी का पता करना है वो पता करना है टेम्परेचर डिफरेंस का, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप ही बताइए, आपको तो T2 की वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है ना T1 से, तो मान लीजिए कि इस टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने T से दिखा दिया, इस रिज़ल्ट को। तो T इज़ इक्वल टू आप क्या लिखेगा, T2 माइनस T1। तो बताइए T2 कितने आ गए, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो हेंस टेम्परेचर डिफरेंस इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गए। और इसमें एरर कितना आएगा, तो आप जानते हो ना मैक्सिमम एरर के लिए हम लोगों ने लिखा था, मान लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस में मैक्सिमम एरर डेल्टा T है, तो डेल्टा T इज़ इक्वल टू क्या लिखेगा, प्लस माइनस T1 और प्लस ये कितना आ जाएगा, T2 इतना आ जाएगा। तो डेल्टा T की अगर वैल्यू देनी है तो प्लस माइनस ये 0.5 प्लस क्या आ जाएंगे 0.5, ये तो 1 आ गए। तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको फाइनल टेम्परेचर विद एरर लिमिट लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स के साथ अगर आपको लिखना होगा रिज़ल्ट, तो हमारे पास जो मेज़रमेंट आएगी वो मेज़रमेंट कितनी आ जाएगी, जिसको हम लोगों को पता करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, और मैक्सिमम एरर कितना आ गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमारा NCERT का क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते। आसान था ना ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिया जाए। देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है, NCERT का 2.10 एग्जाम्पल है ना, सॉल्व किया हुआ NCERT में, इसकी बात करते हैं अभी। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने समेशन पढ़ लिया, समेशन पढ़ लिया, तो ये जो है ना सीरीज़ वाला केस डायरेक्ट समेशन पर है, तो हम लोग ये केस अभी कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो आप अगर सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो ये R1 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 100 प्लस माइनस 3, और ये ओम आ गए पहली रेजिस्टेंस। अगर R2 की बात करते हैं तो R2 कितने आ गए, 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम, और R1 में अगर मेरे को चेंज या एरर लिखना है तो ये कितना आ गया, 3 ओम। R2 की वैल्यू की बात करेंगे, ये R2 कितने आ गए, 200 ओम, और R2 में मेरे को एरर देना है तो ये एरर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अगर मुझे मान लिया जाए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ही है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन करने में, है ना। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करने में ध्यान दीजिएगा तो आप 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़ कर आए हैं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स की अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये डायरेक्टली R1 प्लस R2 होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बताइए मेन वैल्यू अगर निकालनी है तो R1 की वैल्यू 100 आ गई और R2 की वैल्यू 200 आ गई, तो इस तरह से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 ओम आ जाएगी। अब एरर निकालना है, तो आप जानते हैं जब मैक्सिमम एरर की बात होगी तो मैक्सिमम एरर R में कितना आ जाएगा, डेल्टा R आ जाएगा, और डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस आप क्या लिखिएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये मैंने पढ़ा रखा है। तो डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बताइए तो डेल्टा R1 कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 ओम दिखाई दे रहे हैं, और प्लस यहाँ से 4 लिखेंगे तो बता दीजिए डेल्टा R इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओम आ गए। तो अब अगर फाइनल रीडिंग आपको लिखनी होगी, फाइनल रीडिंग मतलब एरर के साथ अगर वैल्यू को लिखना होगा तो लिखने का तरीका ये है कि जो फाइनल वैल्यू है वो लिख दीजिए और प्लस माइनस जितना एरर आया है उस कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास 300 प्लस माइनस कितने आ जाएंगे, 7 ओम आ जाएंगे ना इसके आंसर। तो ये 300 प्लस माइनस 7 ओम इतना आंसर आ गया। तो ये सीरीज़ वाला हो गया। अब आप बोलोगे सर पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आगे बताऊंगा। तो आप बताइए खुद, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? चलिए बहुत ही बेहतर, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए, एरर इन समेशन, एरर इन डिफरेंस के बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। मान लिया जाए कि एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये ले लिया। तो अब यहाँ पर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो कैसे कोई क्वांटिटी के प्रोडक्ट में हम लोग डिवीज़न प्रोडक्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज़ हम लोगों ने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, आप ध्यान दीजिए, ये एक रेक्टेंगल बना लिया। अब बताइए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो अगर मैं एरिया लिखूँगा तो ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही ना आएगा, तो आ गया ना दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट के टर्म में। तो मान लीजिए ऐसा कोई क्वांटिटी हमारा, अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करूँगा तो डेल्टा एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एरर इन एक्स आ जाएगा। अगर डेल्टा ए की बात करूँगा तो ये डेल्टा ए क्या आ जाएगा, एरर इन ए आ जाएगा। डेल्टा बी की बात किया जाएगा तो ये डेल्टा बी क्या आ जाएगा, एरर इन बी आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगर मुझे एरर के साथ ही इक्वेशन 1 को लिखना है तो इक्वेशन 1 विद एरर्स, इनके एरर के टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो बताइए, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, x यहाँ से कॉमन लीजिए, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इतना लिखेंगे। a कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, बी कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इतने मिल गए, हम लोगों ने दिखा दिया। अब बताइए, ये x है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे ना हम लोग, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये a और b को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब बताइए, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, a इंटू बी इक्वेशन 1 से x है, तो a इंटू बी की जगह पर आप एक काम कीजिए, आप x रखिए, है ना। a इंटू बी की जगह पर हम लोगों ने x रख दिया और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, एक्स और एक्स को हटाइए तो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। आपने सिंपल 7th 8th में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, वही है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखिए किया कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो 1 प्लस ए और 1 प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, तो तरीका क्या होता है, एक बार 1 को 1 से करते थे, तो यहाँ से मैंने 1 लिया और इस 1 को 1 प्लस बी से कर दिया, फिर मैंने a ले लिया, a को 1 प्लस बी से कर दिया, यही ना था। अब 1 1 से आसानी से मल्टीप्लाई हो गया, 1 को b से करोगे b, a को 1 से करोगे a को b से करोगे a, b हो गया मल्टीप्लिकेशन। क्या था इसमें, हटाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पर देखिएगा, आप बोलिएगा कि ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए है, और ये भी तो एक बार प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी से होगा। तो देखो यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन या ये साइन मिलकर दो ही संभावना न दे रहा है, या तो रिजल्ट प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस ही लगाया। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं ना। तो हटाइए इसको, हटा दिया हम लोगों ने, यहाँ से हटाइए। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बताओ, ये अगर मैं बात करूँगा तो एज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, तो हेंस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी आर ऑल्सो extremely
स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड, एंड कैन बी इग्नोर्ड। देखिए इतना कर सकते हैं हम लोग, इग्नोर करके लिख सकते हैं। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसको इग्नोर किया जाएगा, ये वाला टर्म ध्यान देना, ये टर्म अब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसका आप कोई रूल नहीं, हटाएंगे इसको कैलकुलेशन से। इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ गया, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी आ गया। ये रिस्पॉन्स मिला, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बात करूँगा। ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेक्चर 1 में देखना, लेक्चर 1 में इस तरह का नोटेशन यूज़ हुआ था। तो ये आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स बाई एक्स कहलाता क्या है, तो आपको मैंने पढ़ाया था, ये रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर इन एक्स। आप पार्ट 1 इसका देखिएगा, पार्ट 1 में मिलेगा आपको। अगर मैं डेल्टा ए बाई ए की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव एरर इन ए हो जाएगा। लाइक वी हैव ऑल्सो डेल्टा बी बाई बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिलेटिव एरर इन बी। इतने आ गए। तो अब सारे जब रिलेटिव एरर आ गए तो यहाँ से मैक्सिमम रिलेटिव एरर लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एक्स इज़ गिवन बाई। अगर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर की बात की जाएगी तो ये आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स है, और ये प्लस माइनस, जैसा कि इससे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट में हमने निकाला था मैक्सिमम, वैसा ही कुछ यहाँ पर कर लिया। ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर हो गया। समझ में आ गया सभी लोगों को, है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन वाला केस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आपको बताऊं। ये आपका एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। एरर इन डिवीजन में क्या है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेट, वापस मैं आऊँ, x इज़ इक्वल टू ए बाई बी लिख दीजिए। बताइए आ गया ना डिवीजन के फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है डेल्टा एक्स हमारा एरर इन एक्स होगा, डेल्टा ए की बात करेंगे ना यहाँ पर, डेल्टा ए हमारा एरर इन ए हो जाएगा, डेल्टा बी ये एरर इन बी हो गया, है ना। अगर मुझे दिखाना है x इज़ इक्वल टू ए बाई बी, तो विद एरर अगर लिखा जाएगा तो लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। इक्वेशन 1 को अगर एरर के साथ लिखेंगे तो किस टाइप से लिख रहे हैं, एरर के साथ लिख रहे हैं, तो बताइए, ये x प्लस माइनस डेल्टा एक्स आएगा, ए को लिखिएगा तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को लिखिएगा तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इतने मिल गए, है ना। एक्स अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स। देखिए एक्स इसीलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स हमारा रिलेटिव एरर में मिल जाए और एक्स और ए बाई बी कैंसिल हो जाए, इसीलिए एक्स को कॉमन लिया। यहाँ से हम लोग ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगा डेल्टा ए बाई ए की, फिर बी को अगर कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास डेल्टा बी बाई बी आ गया, है ना। अब बताइए, अगर मैं x लिखता हूँ तो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये तो a बाई बी आ गए आपके। यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। a बाई बी और x तो कैंसिल हो जाएगा, आप देखिए इक्वेशन 1 तो वही कहता है। तो अब यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो आपको कितना मिल रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये कितने आ गए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पर पावर -1 आ जाएगा। बताइए, तो ये तो आपका पावर में जैसे ही आएगा -1 आएगा, डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में ला रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये ए बाई बी के फॉर्म में है तो ये इसको ए इंटू 1 बाई बी भी लिखोगे, और a इंटू ये b पर पावर -1 आ गया। बात तो वही आ गई, इसी चीज़ को तो लिखा है हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इसको अगर लिखना होगा तो ये 1
प्लस माइनस और यहाँ से -1 और ये इंटू डेल्टा बी बाई बी। पावर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ से हमारे पास अब जो रिस्पॉन्स मिला है ना वो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का मिला है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है? तो इसके लिए आप बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो देख सकते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो कितने नंबर के लेक्चर में। यस, वो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जो है ना आपको लेक्चर 4 में मैंने पढ़ाया है, तो आप लेक्चर 4 में काइंडली जाकर बाइनोमियल वाला देख सकते हो पूरा वीडियो लेक्चर। ओके, मैं यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्टकट में होता क्या है। अगर 1 + x पर पावर n है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में अगर लिखना चाहते हैं ना तो ये अप्रॉक्सीमेशन में 1 + nx लिखा था। ये जो साइन है ना मैंने पहले भी बताया था, ये साइन इक्वल टू के लिए है, जिसे आप एग्जैक्ट इक्वल टू कहते हो, है ना। और ये साइन जो है ना ये हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। दोनों तो आपका इक्वल टू ही है, लेकिन एक एग्जैक्ट इक्वल टू है, एक अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है। तो आपको पता है जैसे 2 + 3 है तो ये आपका 5 है, एग्जैक्ट लिखा मैंने। लेकिन 2.01 है प्लस 3.002 है तो इसको भी हम लोग 5 लिख सकते हैं, प्लस इसे अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू के टर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यही आ जाएगा। कौन सा आ गया बाइनोमियल थ्योरम? तो अगर मैं बात करूंगा तो 1 + x पर पावर n = 1 + nx। अब यहीं से हम लोगों ने ये रिज़ल्ट लिख दिया था। आप देखिए तो ज़रा, n की जगह पर अगर मैं बात करूंगा तो n की जगह पर आपको -1 दिखाई दे रहा है और x की जगह पर डेल्टा b बाई बी दिखाई दे रहा है ना। तो 1 + x पर पावर n क्या है? 1 + nx। तो 1 प्लस माइनस n की जगह पर क्या है? -1 और x की जगह पर डेल्टा b बाई बी सेट कर दिया। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए अब आगे। तो बताइए अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो 1 ± डेल्टा x है, 1 ± डेल्टा x बाई x। ये कितना आ जाएगा? 1 ± डेल्टा a बाई a। b को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 - प्लस डेल्टा b बाई b आ जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई ही तो करना है। 1 ± डेल्टा x बाई x। 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 आ गए। 1 को माइनस प्लस डेल्टा b बाई b से कीजिएगा तो माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए को 1 से कर दीजिए तो डेल्टा a बाई ए हो गए। एंड प्लस माइनस को ध्यान देना, ये जो प्लस माइनस है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस से, तो रिजल्ट तो प्लस माइनस ही ना रहने वाला है। तो प्लस माइनस अब क्या करना है? डेल्टा a बाई ए को डेल्टा b बाई बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी आ जाएगा, है ना। 1 and 1 कैंसिल हो गया। डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी कैन बी इग्नोर्ड ड्यू टू वेरी लेस वैल्यू। इसकी वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल होती है इसलिए कैलकुलेशन में इग्नोर कर दीजिए। जैसे ही इग्नोर कीजिएगा आपके पास रिस्पॉन्स क्या आएगा? डेल्टा x बाई एक्स = माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। हेंस अगर इसी को लिखना है तो सारा गेम तो प्लस माइनस ही करना है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं रीअरेंज कर कर, प्लस माइनस डेल्टा बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब बताइए अगर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर लेना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, इन मेजरमेंट ऑफ x के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर अगर लेना है, रिलेटिव एरर, तो ये डेल्टा x बाई एक्स हो गए, प्लस माइनस फिर क्या आ जाएंगे? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये हमारा रिस्पॉन्स बन जाएगा ना। बताइए ये आपका आ गया एरर इन डिवीजन। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर हम लोग ये चीज़ समझ गए तो अब आगे भी समझ सकते हैं। देखिए अब आगे क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश कर। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास। द रेजिस्टेंस R = V बाई आई वेयर V = दिस, I = दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। रेजिस्टेंस R के लिए देना।
बताइए, तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं ना, R इज इक्वल टू V बाई आई। ये जो इक्वेशन लिखा गया ये कहाँ से लिख दिया गया, ओम्स लॉ से। और आपको पता है R इज इक्वल टू V बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट होता है। V की वैल्यू आपको दी गई है। अब बताइए, तो V की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 प्लस माइनस 5, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट, ये वोल्ट हो गए। अगर मुझे यहाँ से V की मेन वैल्यू की बात करनी है तो V की मेन वैल्यू 100 वोल्ट हो जाएगी, और V की वैल्यू में चेंज अगर दिखाना है तो ये चेंज हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा V 5 वोल्ट। इसी तरह से अगर आप करंट की वैल्यू की बात कीजिएगा तो करंट हमारा कितना दिया गया है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दिया गया। अगर मैं करंट की मेन वैल्यू की बात करूंगा तो करंट की मेन वैल्यू 10 एम्पियर हो गई, और करंट की वैल्यू में अगर मैं एरर की बात करूंगा तो ये एरर हमारा 0.2 एम्पियर हो गया है ना। तो ये एरर भी मिल गया हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया। इक्वेशन 1 से आइए, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस की मेन वैल्यू निकालिए। तो V की मेन वैल्यू क्या है, 100, और I की मेन वैल्यू क्या है, 10। तो रेजिस्टेंस हमारा जो आएगा ये इसकी ट्रू वैल्यू लगभग 10 ओम आ जाएगी, है ना। 10 ओम लिख दिया। रेजिस्टेंस में एरर देना है, एरर कितना होगा। तो आप देखिए, तो ये डिवीजन का केस है ना, ये जो इक्वेशन मैंने लिख कर दे दिया ये तो डिवीजन का दे दिया, ठीक है भाई। तो डिवीजन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर R इतना दिया गया है, सिंस R इज इक्वल टू अगर V बाई आई दिया गया है, तो आप डिवीजन के केस में यही ना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हो, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस फिर क्या यूज़ करोगे, डेल्टा I बाई आई। इतना यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आगे क्या आ जाएगा। अगर मैं डेल्टा R बाई आर की बात करता हूँ, डेल्टा R बाई आर, ये बताओ डेल्टा V बाई V। तो डेल्टा V कितने हैं, डेल्टा V 5 हैं और V आपके 100 है, तो ये 5 बाई 100 लिख देना। डेल्टा I बाई आई, डेल्टा I 0.2 है और ये 10 आ गए, यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया। तो नाउ डेल्टा R और मेन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, आप यहाँ से देखिए तो इक्वेशन सेकंड से 10 आई है, तो इसकी जगह पर 10 रखिए। 5 बाई 100 क्या आएगा, 120 प्लस 0.2 बाई 100 है ना, तो 2 बाई 10, तो ये तो 1 बाई 50 दिख रहा है सॉल्व करने पर। तो अगर मैं डेल्टा आर की बात करूँगा तो डेल्टा आर हमारे सामने कितने दिख रहे हैं, तो ये हम लोगों के पास दिख रहे होंगे 10 बाई 20 प्लस 10 बाई 50। ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर मेरे को डेल्टा आर लिखना है तो डेल्टा आर और डेल्टा आर इज इक्वल टू इस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 50 मिल गए ना हम लोगों को। अब यहाँ से अगर डेल्टा आर की बात कीजिएगा तो बताइए डेल्टा आर कितने मिल जाएंगे, 10 से 20 कैंसिल तो 1 बाई 2, और यहाँ भी 0 0 कैंसिल, 1 बाई 5, एलसीएम 10 आ गए। तो ये 5 प्लस 2 लिखेंगे तो 7 बाई 10 आ जाएंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 7 बाई 10 से ये 0.7 ओम आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को अगर फाइनल रीडिंग देनी होती रेजिस्टेंस की, तो आप कैसे लिखते, फाइनल रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की फाइनल रीडिंग अगर देनी थी तो बताइए, तो आर की वैल्यू क्या आई है, 10 ओम आई है। आप यहाँ से लिखना आसानी से 10 ओम प्लस माइनस एरर कितने आ गए, 0.7 ओम, ये आंसर आ जाता। लेकिन शायद क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन आर। तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मैं कलर चेंज कर दूँ परसेंटेज एरर के लिए। ये बताइए, तो सिंस R इज इक्वल टू V बाई आई है, तो अगर मैं डेल्टा R बाई आर की बात करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई आएगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिए डेल्टा I बाई आई। अब बता दीजिए डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए ये सारा कैलकुलेशन क्या हुआ, ये 1 बाई 20 आता है, तो डेल्टा V बाई V के लिए 1 बाई 20, डेल्टा I बाई आई के लिए 1 बाई 50। अगर मैं इसको परसेंटेज एरर इन आर निकालना है ना, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन आर, तो आप लेक्चर 19 में जाइएगा तो आपको वहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि जब हम लोग क्या करते हैं,
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव एरर को तो हम लोगों को क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। तो चलिए उसी की बात करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रिलेटिव एरर को, डेल्टा आर बाई आर को। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँगा तो इस वैल्यू को हटाइए, सॉल्व कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं यहाँ अलग अलग स्प्लिट करके निकालता हूँ आसानी से। 1/20 प्लस 1/50 इतने दिख गए। अब बताओ 100 को 20 से डिवाइड दोगे तो ये क्या आ गया 5, और 50 से 100 को डिवाइड दे दिया तो ये कितने आ गए 2। तो ये 7% दिख रहा है, तो ये हमारा 7% आ जाएगा। तो यही जो 7% आ गया ना, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। तो एक बार आप देख सकते हैं कि क्या हम लोगों ने किया, येलो वाले से डेल्टा आर निकाला है और जो ग्रीन वाला है उससे डायरेक्टली परसेंटेज एरर निकाल लिया। क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा था एनसीईआरटी में वो ग्रीन वाला सेक्शन था, आपको इतना ही जवाब देना था, लेकिन मैंने फ्लो में कुछ मेन रीडिंग कैसे लिखी जाती है वो बता दिया। एक और चीज़, अगर परसेंटेज एरर के साथ मेन रीडिंग लिखनी है तो रीडिंग विद परसेंटेज एरर के साथ रीडिंग लिखना। बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, 10 ओम आई है। आप यहाँ 10 ओम रख दीजिए और प्लस माइनस यहाँ से 7% दे दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, कन्फर्म हुए हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते वापस रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ा था, तो चलिए एक बार रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को कर लिया जाए तो बेहतर होगा। करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है ना। चलिए ध्यान देंगे आप, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला केस बच गया था ना। सीरीज़ वाला तो हम लोगों ने कर लिया था, पैरेलल वाला केस हमारे लिए बच गया था। तो देखिए पैरेलल वाला केस कैसे करेंगे, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्या लिखी गई है, ये 100 ओम है प्लस माइनस 3 ओम है। तो अगर मैं यहाँ से R1 की मेन वैल्यू की बात करूँगा तो ये 100 ओम आ गए, और R1 में अगर मैं एरर की बात करूँगा तो ये 3 ओम आ गए। इसी तरह से अगर मैं R2 की बात करता हूँ तो R2 आपका 200 ओम दिए गए हैं और प्लस माइनस 4 ओम दिए गए। अगर मैं R2 की मेन रीडिंग की बात करूँगा तो ये 200 ओम है, और R2 में अगर एरर की बात करूँगा तो ये आपका 4 ओम हो गया, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको रिज़ल्ट पता होगा भाई, हम लोग 10th में पढ़कर आए हैं। 1/r इज इक्वल टू क्या आता है, 1/r1 प्लस 1/r2 इतना आता है ना। अब इसको हम लोगों को चेंज के फॉर्म में लिखना है कि चेंज के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। देखो एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट रिज़ल्ट दे दिया है कि किस तरह से हम लोग चेंज के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख कर दे देता है यूज़, क्या यूज़ करने के लिए कहता है, तो एनसीईआरटी ने हिंट्स दे दिया कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया। चलिए तो समझ लेते हैं ये आता कैसे है, फिर इस इक्वेशन की बात कर ली जाएगी। ओके, कलर चेंज किया जाए। मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सबसे पहले आप आइए डिफ्रेंशिएशन की कंसेप्ट पर। आप डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं d/dx x पर पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, nx n-1 होता है। वेरी गुड। d/dx अगर मैं 1/x लिखूँगा तो बताओ ये 1/x का क्या मतलब हो गया, d/dx x टू दी पावर -1। जब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 तो अगर मैं बात करूँगा d/dx 1/x की तो ये क्या आ जाएगा, -1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो चलो यहाँ से ध्यान देना, d/dx और ये 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये -1/x स्क्वायर आ गया। अगर मैं डायरेक्ट d1/x लिखूँगा तो क्या ये -dx/x स्क्वायर नहीं आएगा, बोलिए आ जाएगा ना। ये हमारा रिस्पांस मिलता है d1/x इज इक्वल टू -dx/x स्क्वायर। अब बताइए अगर ऐसा है d1/r है तो ये -dr/r स्क्वायर मिलेगा।
अगर ऐसा दिया गया है d1/r1 तो ये माइनस dr1/r1² मिलेगा, और अगर d1/r2 दिए गए हैं तो ये माइनस dr2/r2² आ जाएगा ना। बस यही चीज़ है हमारा। तो आपके पास अगर जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन दी गई है, तो हम लोग बात करते हैं जो इक्वेशन हमारे पास है वो इक्वेशन कुछ ऐसी है, 1/r इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो d1/r कर दिया मैंने, d1/r1 कर दिया, प्लस d1/r2 कर दिया। बताइए तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या आएगी, माइनस dr/r² आएगा, ये माइनस dr1/r1² आएगा, माइनस dr2/r2² आएगा। माइनस कॉमन लेकर हटा दीजिए, माइनस कॉमन लेकर हटा दीजिएगा तो dr/r² इज़ इक्वल टू क्या आ गया, dr1/r1² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, dr2/r2² आ जाएगा। अब इसी को आप डेल्टा नोटेशन में लिख सकते हैं, इन डेल्टा नोटेशन में अब आपके सामने रिस्पॉन्स मिलेगा δr/r² इज़ इक्वल टू δr1/r1² प्लस δr2/r2²। ये हमारा मिल जाएगा, और इसी रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए NCERT हमारा कहता है। ओके, तो चलिए अब यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों को आना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ज़रा, अगर मैं बात करूँगा तो रिस्पॉन्स यही है ना हमारा, ये हो गया। आप क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस था, R2 आपका, R1 जो है वो 100 ओम दिया गया है, आप देख सकते हैं, और R2 200 ओम दिया गया है। तो अगर पैरेलल में इनकी इक्विवेलेंट देनी है तो 1/r इज़ इक्वल टू क्या जानते हैं आप, 1/r1 प्लस 1/r2 जानते हैं। तो ये 1/100 प्लस क्या लिखा जाएगा, 1/200 लिखा जाएगा। तो 1/r इज़ इक्वल टू LCM क्या आ गया, 200, ये 2 + 1 आ जाएंगे, तो ये 3/200 आ गए। तो बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200/3 ओम दिख गया आप लोगों को। अब एरर लिखना है, तो मैंने पहले ही बोला NCERT ने एरर के लिए ये फार्मूला यूज़ करने के लिए बोला है, जिसकी डेरिवेशन ऊपर मैंने कर दिया। तो अब बताइए अगेन, जब हम लोगों को δr निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, δr/r² इज़ इक्वल टू δr1/r1² प्लस δr2/r2²। अब बताइए δr, रेजिस्टेंस की अपनी वैल्यू क्या आई है, 200/3, इसका स्क्वायर कीजिएगा। δr1, तो r1 में कितना डेल्टा आ गया, 3 ओम का, तो आप यहाँ से 3 लिखिएगा, और ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 100² प्लस δr2 में कितने का, 4 है ना, तो आप यहाँ से 4 लिखना, और ये हमारा 200 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए δr, ये तो 9 आ गए, और ये डिवाइडेड बाई 200 के स्क्वायर है ना हमारे। तो एक काम ये किया जाए, तो यहाँ से इसे आप 200 के स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हो। ओके, इज़ इक्वल टू 3/100 के स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हो, इसे आप 4/200 के स्क्वायर के फॉर्म में आप देख सकते हो ईजिली। अब क्या किया जाए मैं बता रहा हूँ, δr अगर देना है तो ये 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, और ये 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। तो δr इज़ इक्वल टू, ये 4 पर 40 आ गया है ना, 40,000 डिवाइडेड बाई 9, और ये 3/10,000 प्लस 4 ये कितने आ जाएंगे, 40,000 है ना। सेट कर दिया, कैलकुलेशन ही तो करना भाई साहब, कैलकुलेशन कीजिए। 10,000 से 10,000 कैंसिल, 4 आ गया ना, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा, 4 × 3/9, दूसरा टर्म कितना आ जाएगा, 40 कैंसिल हो गए तो 4/9,
तो डेल्टा आर इज़ इक्वल टू ये आ गया 12/9 प्लस ये क्या आ गया 4/9, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 16/9 आ जाएंगे। अब इस 16/9 के लिए अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट की ये आ जाएगा 1.777, तो इट मीन्स डेल्टा आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 आ गया। तो चलिए अब फाइनल रीडिंग अगर हम लोगों को देने हैं तो फाइनल रीडिंग क्या दिखाया जा सकता है। फाइनल रीडिंग ये हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी 200/3 ओम आ गई थी। तो आपको फाइनल रीडिंग देना है तो आप 200/3 ओम लिखना प्लस माइनस, और यहाँ से एरर कितने आ गए 1.8 ओम आ गए। तो आप इतना लिख सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एरर के लिए एक्सप्रेशन आ गया। तो देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो एरर के लिए ये टेक्निक से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं, आसान था हमारा। तो चलिए बहुत ही आसान था, ठीक है आगे बढ़। देखिए मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ रिज़ल्ट मेंशन करने हैं। वो रिज़ल्ट क्या है मैं आपको बता दूं। पहला रिज़ल्ट, लेट x इज़ इक्वल टू m इंटू ए, जहाँ m कोई कांस्टेंट है और a एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो x एंड a मैं अगर बात करूँगा यहाँ से तो ये आप लिखिएगा x एंड a आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटी की ये मेज़रमेंट है, ओके। और अगर बात करते हैं m की तो m इज़ एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, m एक कोई एक कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने, है ना। अब आगे इसको बढ़ाइए तो मान लीजिए कि डेल्टा x हमारा क्या होता है, एरर इन x होता है। डेल्टा a की बात कीजिएगा तो डेल्टा a क्या हो जाएगा, एरर इन a हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 को लिखिएगा तो इक्वेशन 1 क्या लिखिएगा, विद इन एरर। इक्वेशन 1 हमारा, इक्वेशन 1 विद एरर लिखिए तो विद एरर। तो बताइए x को लिखने के लिए x प्लस माइनस डेल्टा x का यूज़ कीजिएगा, और m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रहने दीजिए। a को लिखने के लिए a प्लस माइनस डेल्टा a का यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अब बताइए ये आगे एक्सपेंड कीजिएगा तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ये ma आ गए प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a आ गया। ma और x, इक्वेशन 1 से x और ma इक्वल है इसलिए कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a। मतलब एरर इन ए एक्स जो आएगा ना वो n टाइम्स हो जाएगा एरर इन a के। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो एरर इन x इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा m टाइम्स एरर इन a से डिफाइन हो जाएगा। एरर इन a किस कंडीशन में, अगर x की वैल्यू a के इक्वल है तो m टाइम्स ये हो जाएगा। अगेन मान लीजिए कि डेल्टा x को हम लोगों ने x से डिवाइड दिया तो यहाँ डेल्टा x m इंटू डेल्टा a है ना, और x कितना आ गया m इंटू a, तो m और m कैंसिल हो गया। तो जब रिलेटिव एरर की बात कीजिएगा तो रिलेटिव एरर डायरेक्टली रेशियो के इक्वल है। यहाँ पर कोई m टर्म नहीं है, आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, यहाँ पर कोई भी m टर्म नहीं है। बात आई समझ में? वेरी गुड, ये हमारे पास आ गया ये कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा केस ए। अब आइए केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है मैं बताऊं। केस सेकंड में लेट x इज़ इक्वल टू, सपोज a पर पावर m है और हम लोगों को इसे एरर के फॉर्म में लिखना है कि ये एरर के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कैसे लिख सकते हैं।
ये बताइए डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपका क्या होता है? एरर इन एक्स होता है। अगर मैं डेल्टा ए की बात करूँगा तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा? एरर इन ए आ जाएगा। वेरी गुड। अगर आपको एक्स और ए मतलब इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूँगा, इक्वेशन 1, और इसको एरर के साथ लिखना है, इक्वेशन 1 विद एरर के साथ लिखिए तो कितना आता है बताइए तो? ये x प्लस माइनस डेल्टा x आ जाएगा ना, ये a प्लस माइनस डेल्टा a पर पावर m आ गया। गुड। अब अगर आप x ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स आ गया। यहाँ से आप a ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू दी पावर m आ गया। अब बताइए x, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ये a पर पावर m, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पर पावर m। अब इक्वेशन 1 में अगर आप देखिएगा तो x और a पर पावर m इक्वल है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स आ गए, और यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पर पावर m आ गया। ओके। अब यहाँ से वापस आइए बाइनोमियल थ्योरम पर। तो आपने अभी पढ़ा था ना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या अप्रोक्सीमेशन था? 1 प्लस एक्स पर पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो बताइए इसी अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कीजिए। 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर लिखना है तो आप इसको क्या लिखिएगा? 1 प्लस माइनस ये m लिखिएगा, और ये डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा बाइनोमियल से। 1 और 1 हटाइए। जैसे ही 1 और 1 हटा दिया आपको क्या मिल गया? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू डेल्टा ए बाई ए। इतने मिल गए। मतलब ये कि अगर मेरे को रिलेटिव एरर देना है तो ये m इंटू डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा। तो आप इससे यही मतलब ना निकाल सकते हैं, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी x, for a physical quantity x is equal to a to the power m, relative error in measurement is given by डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखना है तो ये m इंटू डेल्टा ए बाई ए इतना आ जाएगा आपको, है ना। ये मिल गया। चलिए, आप तो बोलिएगा कि वाह बड़े आसानी से हम लोगों को नज़र आ रहा है रिलेटिव एरर। एक लास्ट ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। केस 3 हमारे पास आज ज़रा क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू a टू दी पावर m, b टू दी पावर n एंड c टू दी पावर p, देन शो दैट मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन x इज गिवन बाय दिस। कैसे हम लोग निकालेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सिंस x इज इक्वल टू a टू दी पावर m, b टू दी पावर n डिवाइडेड बाई c टू दी पावर p, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से ज़रा ध्यान देना, आगे क्या किया जा सकता है। टेकिंग लॉग एरिदम ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लीजिए। अब बताइए, जैसे ही लॉग लीजिएगा ये लॉग ई बेस एक्स आ गया, और ये लॉग ई बेस ए टू दी पावर m, b टू दी पावर n, c टू दी पावर p, इतना ले लिया हम लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर एरर के क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगे ना, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्म हो, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्म है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे लॉग ले लेने का है, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? वो आगे सामने आएगा। लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू, बताओ लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था ना, उस लॉग की प्रॉपर्टी से अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये लॉग ई बेस ए टू दी पावर m प्लस लॉग ई बेस b टू दी पावर n
और ये माइनस लॉग ई बेस सी टू दी पावर पी इतना आ जाएगा, लॉग ई बेस एक्स। तो फिर मैंने बताया था लॉग वाली वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, लॉग वाली भी वीडियो लेक्चर मैं बनाया हुआ हूँ। ये एम आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये लॉग ई बेस ए आ जाएगा, ये एन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ई बेस बी आ जाएगा, माइनस पी आगे मल्टीप्लाई हो गया और ये लॉग ई बेस सी आ गया, इतना लिख सकते हैं। अब आप इसको डिफरेंशियल में ले जाइए, इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। ये बताइए अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो डी लॉग ई बेस एक्स आ जाएगा। पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर होता है, लॉग ई बेस ए कर सकते हैं, प्लस ये एन आ जाएगा डी, फिर इसको क्या कीजिएगा लॉग ई बेस बी, और ये हमारे पास क्या आ गया माइनस है ना, माइनस पी कांस्टेंट है और डिफरेंशियल में लेना है लॉग ई बेस सी को। जिन लोगों की डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई नहीं है वो थोड़ा वेट कर लीजिए, आने वाले एक आध दो वीडियो लेक्चर के बाद मैं डिफरेंशिएशन की वीडियो लेक्चर डालूंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है ना डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, ये हमारा 1/x होता है। ओके, अगर ये मैं डायरेक्ट लिखूँगा डी लॉग ई बेस एक्स, तो बताइए ये क्या डी एक्स बाई एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो ये डी एक्स बाई एक्स लिखाएगा, अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो ये एम इंटू ये कितना लिखा जाएगा डी ए बाई ए, प्लस यहाँ से लिखूँगा तो ये एन इंटू ये क्या लिखा जाएगा डी बी बाई बी, और फिर ये p इंटू क्या लिखा जाएगा डी सी बाई सी लिखा जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं, बस मैंने यही किया कि ये जो dx था ना, इस dx को यहाँ लाकर हम लोगों ने रख दिया, और हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से सिर्फ d log e बेस x को रख सकते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब नेक्स्ट आइए dx बाई एक्स, तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट क्या आ गया, dx बाई एक्स आ गया, ये m इंटू कितने आ गए डी ए बाई ए, प्लस ये n इंटू कितने आ जाएंगे डी बी बाई बी, माइनस ये p इंटू क्या आ गया डी सी बाई सी आ गया हमारे पास, कितने आ गए। अब इसे ही आप डेल्टा नोटेशन में लिखिएगा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नोटेशन, डेल्टा नोटेशन, और डेल्टा नोटेशन में हम लोग रिलेटिव एरर ही दिखा रहे हैं, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एरर एंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर, और बात हम लोग मैक्सिमम रिलेटिव एरर की करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं बात करूँगा, इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटेन एज, अगर डेल्टा नोटेशन या रिलेटिव एरर के टर्म में लिखिएगा तो इक्वेशन सेकंड को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैंने मार्क किया है मैक्सिमम रिलेटिव एरर, है ना, और मैक्सिमम के लिए नेगेटिव साइन नहीं होगा, मैक्सिमम के लिए हर वैल्यू को ऐड करना होगा, है ना। भले ही ये प्रोसेस में ये माइनस आया है, लेकिन क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा ये हमारा आ जाएगा p इंटू डेल्टा सी बाई सी, और यही आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, डैट इज़ मैक्सिमम रिलेटिव एरर की। अगर हम लोगों ने बात किया ना कि किसी कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर मैक्सिमम कब होंगे, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर के लिए आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज़ इक्वल टू एम इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस ये p इंटू क्या लिखिएगा डेल्टा c बाई सी। ये जो केस आ गया ना हमारा, ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर के लिए आ गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये वाली केस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस केस पर दिखेंगे, है ना। तो एक आध दो क्वेश्चन से हम लोग अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे सॉल्व किस पैटर्न से किया जाता है।
तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। वीडियो लेक्चर थोड़ी सी लंबी जा सकती है, अभी 10 मिनट और हो सकता है। यस, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारे बीच में है ना, हमें रिलेटिव एरर निकालना है z में, जबकि हम लोगों को पता है कि z इज़ इक्वल टू हमारे पास से फैक्टर दिए गए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तो z इज़ इक्वल टू क्या है, a पर पावर 4 b टू दी पावर 1/3 समथिंग इस तरह से है ना। एक बार देख लीजिए, z इज़ इक्वल टू a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 1/3 c इंटू डी टू दी पावर 3/2 है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ जो हमने पाया, z इज़ इक्वल टू a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c इंटू डी टू दी पावर 3/2, इतने दिए गए। कहता है एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d आर दिस। तो फाइंड रिलेटिव एरर इन z, हमें रिलेटिव एरर पता करना है z में। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर के टर्म में बात करूंगा तो इक्वेशन 1 ये है। तो अभी आपने देखा ना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने लिखा ये किसके लिए लिखा था। तो अगर आप यहाँ पर देखना तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी गई थी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, x इज़ इक्वल टू a पर पावर m b पर पावर n डिवाइडेड बाई c पर पावर p, ये लिखा था मैंने, और इसी के लिए मैंने ये वाला लाया है ना रिज़ल्ट। तो चलिए मैं मिटाऊँ। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखूंगा तो डेल्टा z बाई जेड इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू डेल्टा a बाई ए आ जाएगा, प्लस 1/3 इंटू ये क्या आ जाएगा, डेल्टा b बाई बी आ जाएगा, प्लस c की अगर बात कीजिएगा तो ये डायरेक्टली डेल्टा c बाई सी लिख सकते हैं, और d की बात कीजिएगा तो ये 3/2 इंटू डेल्टा d बाई डी। ये हम लोगों ने मैक्सिमम रिलेटिव एरर दे दिया। अब बताइए a में जो एरर है ना वो 0.4% है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा डेल्टा z बाई जेड के लिए तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 0.4%। तो 0.4% का मतलब क्या हो गया, 0.4/100 प्लस 1/3। बी में जो एरर दिए गए थे ना वो 0.2% थे, तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 0.2/100। सी के लिए 0.3 थे तो ये तो डायरेक्टली 0.3/100 आ गया, और डी के लिए आपका 0.1 था, तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये 0.1/100 आ जाएगा। अब बताइए डेल्टा z बाई जेड क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो ये 1.6/100 मिल रहे हैं आपको। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने पर 0.2/300 मिल रहे हैं। यहाँ से अगर बात करते हैं तो 0.3/100 मिल गया। यहाँ से बात कीजिए 0.3/200 मिल गया। अब बता दीजिए एलसीएम हमारे पास 600 है, तो 6 ये 9.6 आ गए, 0.4 आ गए, ये 1.8 आ गया, और यहाँ पर 0.9 आ गया है ना। जब इन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आती है मैं बताऊँ।